ममता 25 वर्ष इनकी आयु है, ये पूछती हैं कि गांधी की अहिंसा से भारत का बड़ा नुकसान हुआ, क्या अहिंसा उचित है? यह ममता का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न योगपूर्वक भारत के मस्तिष्क में बोया गया है और कम से कम गुजरात में तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। 1000 साल बाद भी अगर गुजरात गर्व करेगा, विश्व भर के सामने भारत का विजिटिंग कार्ड लेकर जाएगा, तो उस पर कुछ छपा हो या ना छपा हो, गांधी का चित्र छपा मिलेगा, गांधी के दर्शन छपा मिलेगा। युगीन परिस्थितियों में गांधी को समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो तुमने पूछा है ममता की अहिंसा से भारत का नुकसान हुआ, अहिंसा से किसी देश का नुकसान नहीं होता, नुकसान हिंसा से होता है। भगवान महावीर ने विश्व को अहिंसा का सूत्र सिखाया। एक उत्तरीय डाले हुए भगवान जा रहे थे और एक कांटे के पेड़ में उत्तरीय अटक गया। उसे छुटाते समय कांटों के टूटने की संभावना थी। भगवान ने कहा इसे भी क्या छुटाना, हिंसा क्यों करनी, और नग्न निकल गए। पूजा होती है आज पूरे विश्व में उनके अनुयायियों की, साधुओं की। इस प्रकृति ने आज तक केवल 2 प्रकार की नग्नताओं को स्वीकार किया है। एक आपके आंगन में चलते हुए छोटे शिशु की नग्नता, जिसका मन अभी पाप और पुण्य नहीं जानता, या वे महावीर की नग्नता जो पाप और पुण्य से ऊपर उठ गया है, उस महावीर को स्वीकार किया। हिंसा किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है ममता, और अहिंसा किसी स्थिति में गलत नहीं है। आप में शक्ति है, अच्छी बात है। आप में पराक्रम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शक्ति और पराक्रम के साथ अगर आप में वर्चस्ववाद है तो बहुत गलत बात है। आप कहते हैं कि हिंसा से भारत को नुकसान हुआ, जो लड़ने के लिए आए थे उनसे हम लड़े थे ना, अहिंसक तो नहीं थे हम। इसी सोमनाथ में आया था ना बहुत प्यारा, तो हमने अहिंसा के कारण नहीं, हमने अपनी दुर्बल नीति, परस्पर फूट, एक दूसरे से विद्वेष और एकता की कमी के कारण भारत का नुकसान किया। और यह भारत विश्व में किसी शक्ति की क्षमता नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि इस भारत को हरा सके। इसका अगर बाल बाका हुआ तो आपसी फूट के कारण होगा, वैमनस्य के कारण होगा, जातियों के कारण होगा, वर्गों के कारण होगा। शक्ति तो राम के पास भी है और शक्ति रावण के पास भी है। बस एक पंक्ति का अंतर है, राम और रावण को समझने के लिए। रावण की शक्ति भय देती है और राम की शक्ति अभय देती है। मानस में एक प्रसंग आता है कि रावण सामने आया और रावण ने कहा कि सुनो वैदेही, सुनो सीते, मैं शराफत बरत रहा हूं, अन्यथा तो मैं तुम्हें उठाकर भी ले जा सकता हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। तो तपोबल में बैठी हुई मेरी मां जगदम्बा ने जिस आसन पर बैठी हुई थी उसका एक कुशा का टुकड़ा निकाला, एक तिनका निकाला और सामने रख दिया और कहा पराक्रमी बनता है, चल इसे पार करके दिखा दे। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। अयोध्यापति राम को स्मरण करते हुए मां ने एक टुकड़ा निकाला और रख दिया, पार कर दे, और रावण पार नहीं कर पाया। दिल्ली के उसी विश्वविद्यालय में जहां ज्ञानियों का संचय है, वहां बैठी हुई बौद्धिकता पूछती है कि त्रैलोक्यों को परास्त करने वाला, कुबेर को परास्त करने वाला रावण तिनके को पार क्यों नहीं कर पाया। यहां भाषा के वैज्ञानिक बैठे हैं, हिंदी के प्रोफेसर्स बैठे हैं। तिनके को भूमिज कहा जाता है, भूमि से पैदा हुआ, और माता जानकी को भूमिजा कहा जाता है, भूमि से पैदा हुई। इस संबंध के कारण वह तिनका और माता एक दूसरे के भाई बहन हैं। और ये बेटियां जानती हैं कि ये पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितना अपने भाई के साथ सुरक्षित अनुभव करती हैं। तो सीता मैया कहती हैं कि अभी मेरा वो अवधपति आएगा तब की तो छोड़ ही दे तू, तब की तो तब देखेंगे जब वो अवधपति आएगा। अभी अगर क्षमता है तो इसी को पार करके दिखा। किसी आतंकवादी के हाथ में अगर हथियार है तो भय का कारण है, लेकिन सैनिक के हाथ में हथियार है तो अभय का कारण है। तो हिंसा बुरी है कि अहिंसा बुरी है, इसका निर्णय ममता तुम बापू का नाम लेके नहीं कर सकती। बापू को पता था कि वो विश्व की सबसे बड़ी अनाचारी ताकत से लड़ रहे हैं। वो उस ताकत से लड़ रहे हैं कि विश्व युद्ध में जिसने हथियारों की खेप
फेंक फेंक कर जर्मनी को जलाकर राख कर दिया था। बापू जानते थे कि इन दैत्यों से, हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। स्वतंत्रता की लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं थी, स्वतंत्रता की लड़ाई आत्मबल की लड़ाई थी। एक अहंकारी आत्मबल के सामने भारत का कमजोर मनोबल खड़ा हुआ था। 1000 साल का गुलाम भारत खड़ा हुआ था। और कौन कौन लोग इस देश पर राज्य कर कर गए। हूण, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, जो आया घोड़े पर बैठकर राज्य कर कर गया। गांधी जानते थे कि ये 35 करोड़ मुट्ठी भर लोग विश्व की इस अनाचारी ताकत का सामना न कर पाएंगे, हिंसा से सामना न कर पाएंगे, क्योंकि उनकी हिंसा में नकारात्मकता थी। इसलिए बापू ने आत्मा की ज्योति से दीपित एक नई ताकत का प्रयोग किया जिसे अहिंसा कहा गया। निश्चित रूप से बापू ने जो पेंटिंग बनाई उसके पीछे बलिदानियों का कैनवस था, उसके पीछे भगत सिंह की फांसी थी, उसके पीछे बटुकेश्वर दत्त का बलिदान था, उसके पीछे एक जनेऊ और 2.5 गज धोती पहनकर राजनीति का आयाम रचने वाले उस योद्धा का आत्मबल था जिसने मूंछों पर ताव देते हुए कहा था कि भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। उनका मनोबल था। बापू की अहिंसा की पेंटिंग के पीछे कैनवस उन्हीं लोगों के विद्रोह का था। लेकिन जैसे कैनवस का धन्यवाद दिया जाता है, ऐसे पेंटिंग का भी धन्यवाद दिया जाता है। प्रतिकूल मौसम, प्रतिकूल संस्कृति, प्रतिकूल माहौल, अलग तरह के लोग, 33 करोड़ लोग, और 30,000 लोग भी नहीं थे जो आकर इस देश पर राज्य कर गए। कितने लोग लड़ रहे थे 33 करोड़ में से? 33 लाख भी नहीं थे, 3 लाख भी नहीं थे। लेकिन जहां जहां से अंग्रेज गुजरे वहां वहां स्वाभिमान के साथ विनम्र सिर लिए हुए भारत की माताएं खड़ी मिलें, भारत के बच्चे खड़े मिलें, और उस अहंकारी की तोपों के गोले खत्म हो जाएं लेकिन बलिदान खत्म ना हो। इस मनोबल को खड़ा करने का काम अहिंसा है, इस मनोबल को खड़ा करने का नाम है। मानकों को ध्वस्त मत करिए। किसी देश को मानक मुश्किल से मिलते हैं, किसी देश को पटेल मुश्किल से मिलता है, किसी देश को गांधी मुश्किल से मिलता है। आप गुजरात के लोग हैं, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम गांधी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आपके लिए वो एक संत हैं, हमारे लिए वो नागरिक जिसने अहिंसा को हथियार बनाकर विश्व के सबसे बड़े दैत्य को हराया। गांधी राष्ट्रीय आपदा का आयुर्वेदिक उपचार है। वाह वाह वाह। एलोपैथी नहीं है गांधी, इंजेक्शन नहीं है, आयुर्वेदिक उपचार है। और यह देश अगर आज इकट्ठा खड़ा है तो इसलिए क्योंकि इसके उपचार में अहिंसा है। अन्यथा पड़ोस में देश देख लिए जिसने हिंसा से स्वयं को आजाद कराया है, कैसी स्थिति में है। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? हिंसा का नंगा नाच था। हिंसा अझेल हो गई थी, पुराने लोग बैठे उन्हें याद होगा। अगर भारत ने भी ऐसे ली होती तो आज तक 100 बार मार्शल लॉ लग गया होता। जिस सरलता के साथ इस देश में सत्ता का हस्तांतरण होता है, कोई सोचने वाली बात है? कल तक यह पार्टी जीतती रहती है, पूरे प्रकर्ष पर चलती है, चुनाव होता है, रातों रात एक पार्टी बहुमत में आ जाती है, दूसरी पार्टी के लोग निरीह भाव के साथ सत्ता छोड़कर खड़े हो जाते हैं। किसी का साहस नहीं है कि लोकतंत्र की दीप शिखा का अपहरण कर ले। 1932 में पहली बार हरिजन के संपादकीय में बापू ने इसी साबरमती में जहां मैं बैठा हूं, इसी के किनारे बैठकर एक अग्रलेख लिखा था। उसमें पहली बार राम राज्य शब्द लिखा। कांग्रेस में जिक्र हुआ इस बात का कि बापू ने राम राज्य क्यों लिख दिया। बापू ने कहा छोड़ो राम राज्य, छोड़ो धर्म राज्य मान लो। जिनकी वैचारिकी के पितामह ने राम राज्य लिखा हो, जिनकी वैचारिकी के सबसे बड़े बाबा ने धर्म राज्य लिखा हो, अगर वो संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो वो राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं और बापू का भी अपमान कर रहे हैं। राष्ट्र धर्म से विमुख हो ही नहीं सकता, मनुष्य धर्म से विमुख हो ही नहीं सकता। अहिंसा विचार नहीं है, अहिंसा शक्ति है। मुझे किसी ने एक अच्छी बात कही, बड़ा आदमी और घटिया आदमी पहचानने का एक गुर बताया, मैं आपको बताता हूं। जो सार्वजनिक रूप से अपने से छोटे आदमियों पर चिल्लाए, क्रोध दिखाए, वो घटिया आदमी है और अगली बात पर आप चौंकेंगे। और जो सार्वजनिक रूप से अपने से बड़े आदमियों के खिलाफ सच बात बोल सकता हो, वो अच्छा आदमी है।
हम अक्सर देखते हैं लोगों को, घर में साथ काम करने वाले सहायकों पर सार्वजनिक रूप से लोग चीख रहे हैं। ये लोग कमजोर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये अंदर से खराब लोग हैं। अन्यथा अपने से कमजोर व्यक्ति को तो एकांत में बोलो कि तुमने ठीक नहीं किया, और अपने से शक्तिशाली आदमी से चौराहे पर बोलो कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, मैं छोटा हूं फिर भी कह रहा हूं। गोलमेज सम्मेलन में गया था आपके गुजरात का बेटा, किंग ने मिलने के लिए बुलाया, तो किंग के एडीसी ने ड्रेस कोड भेजा। जैसे महामहिम राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाइए तो आपको याद होगा कि पहले एक कमरे में एडीसी बताता है, जब तक महामहिम नहीं बैठेंगी आप नहीं बैठेंगे, फिर आप ये गिफ्ट इधर से देंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, सब बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है तो भी एक ड्रिल होती है कि पहले इतने लोग जाएंगे फिर इतने लोग जाएंगे। कितना भी आपका प्रेम हो और कितने भी आपके प्रति स्नेह हो, एक प्रोटोकॉल है। किंग का तो किंग का प्रोटोकॉल था, वो तो विश्व का मालिक था, 2/3 दुनिया में उसका यूनियन जैक पहन रहा था। गांधी जी को लिखकर भेजा गया कि ब्लैक या ग्रे सूट पहनकर आइए। बापू बग्गी में बैठे उतरे तो वही एक धोती और एक लाठी। तो किंग का एडीसी अंदर भागा भागा गया, उसने किंग से कहा कि वो नंगा आया है। तो किंग ने कहा कि चर्चिल बोलता तो था नंगा है, पर नंगा आ जाएगा ये पता नहीं था। एडीसी ने कहा कि सर क्या करना है, वापस भेजूं? तो किंग को क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा, उसने कहा नहीं बुलाओ बुलाओ, मजे करते हैं। पददलित भारत, 1000 साल का गुलाम भारत, 1936-32 में आजादी की हवा भी नहीं आ रही थी कि आएगी कि नहीं आएगी। वो तो भला हो 40 के विश्व युद्ध का कि अंग्रेज फंस गया और हम आजाद हुए, वरना छोड़ता नहीं खून पीने से। ये नहीं कर रहे होते जो कर रहे थे हम आज। गांधी गए तेजस्विता के साथ, भारत का अहिंसा का लाल गया, गुजरात का बेटा गया। पहला वाक्य पूछा राजा ने, सड़क के किनारे ट्रक रोककर 200 रुपए की रिश्वत ले रहे सिपाही से आंख ना मिलाने की योग्यता रखने वाले लोग गांधी पर सवाल करते हैं। तेजस्विता देखिए, पूछा किंग ने, मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लोथ्स? तुम्हारे कपड़े कहां हैं? बिना झिझके, पोपले मुंह से, आगे के दांत टूटे हुए, कितनी सुंदर मुस्कुराहट है बापू की। मुस्कुराते बोले, योर हाइनेस, नॉट ओनली माइन बट द क्लोथ्स ऑफ माई होल कंट्री हैव स्टोलन बाय यू। तुम्हारे एकता की कमी के कारण, तुम्हारे एक दूसरे पर भरोसा न करने के कारण 30,000 आदमी सोमनाथ में था, 3,000 लफंगे लेके आया था वो। ईश्वर के भरोसे खड़े हुए थे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। 10-10 आदमी भी एक को मारते तो बचा लिए जाते। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा अगर सीखनी है तो डॉक्टर को देखिए। हिंसा तो डॉक्टर भी करता है। यहां बैठे हैं डॉक्टर्स, अपेंडिक्स के टाइम में चीरता है, अब आप कहने लगी है तो हिंसा कर रहा है। मनुष्य के भीतर पशुत्व भी है और मनुष्य के भीतर देवत्व भी है। मनुष्य एक ऐसे पुल पर खड़ा हुआ है जो जानवर से चल के आधे रास्ते पर पहुंचा है और उसे देवत्व की तरफ जाना है। कई बार वो पीछे लौट जाता है, कई बार वो आगे चला जाता है। यह आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ, बड़े आशीर्वाद के साथ मैं इस बिटिया से कहना चाहता हूं, आज के बाद चर्चा करते समय कहीं भी ये ना कहना कि भारत अहिंसा के कारण हारा। भारत की शक्ति ही अहिंसा है। आज पूरे विश्व में हमारे उस नापाक पड़ोसी की हरकतों से ज्यादा हमारे धैर्य पर, हमारे कुशलता पर विश्व भरोसा करता है। इसलिए क्योंकि हमने पिछले 75 वर्षों में तय किया है कि युद्ध हम शुरू नहीं करेंगे, लेकिन कोई शुरू करेगा तो खत्म हम ही करेंगे। हमारा ही काम है।